हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों मैं बताता हूं आपको आज बिहार विधान परिषद के बारे में। और इसका स्किल हो चुका है और थोड़ा मैं लेट हो गया था क्योंकि थोड़ा इंजरी हो गई थी हाथ में, इसलिए स्किल इसका हो गया और मैं बता नहीं पाया आप लोगों को। तो मैं आज आपको बताता हूं कि स्टेनो में जो रिपोर्टर लेवल है, रिपोर्टर लेवल वैसे भी उच्च लेवल होता है, ठीक है। और बिहार विधान परिषद में पिछली बार जब वैकेंसी आई थी तो आपने देखा होगा कि सिंगल एक बंदा नहीं मिला था इनको, ठीक है। और इस बार जो स्किल हुआ है उसमें क्या क्या आया है मैं इस बारे में बताता हूं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों विधान परिषद में जो आया था वो रामधारी खंडवन में, सोचिए आप कितना इजी मैटर आया था। हाँ, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसा मैं बोलता हूँ हमेशा डिक्टेशन में कि मेरी डिक्टेशन जो कर लेगा वो कोई भी रिपोर्टर लेवल का, रिपोर्टर छोड़िए, आप कोई भी स्किल ले लीजिए। अगर मैं 80 वर्ड बोल रहा हूं तो 80 वर्ड पर मिनट निकलेगा अगर आपने मेरा 80 से 90% पढ़ लिया तो, ठीक है। यह रेगुलर क्लास करेगा। दोस्तों रामधारी खंडवन में मेरी आदत क्या है कि मैं फ्लक्चुएट बोलता हूं, ठीक है। तो फ्लक्चुएट का मतलब होता है, जैसे मैंने स्टार्ट किया, देखिए ओवरऑल तो मुझे 140 ही बोलनी है, 150 ही बोलनी है, लेकिन वहां पर उन्होंने 160 तक बोला। सोचिए 150 मांगा, 160 तक बोला उन्होंने। तो 10 हमेशा बढ़ा कर करिए, जैसे 90 का है तो हमेशा 100, 110 इतना बोलिए। 80 का है तो 90, 95 तक खींचिए। तो यही चीज वहां पर बोली गई, 160 तक बोला था और मैटर इजी था और सभी लोगों ने किया उसको अच्छे से। देखिए लेकिन एक चीज याद रखिए, देखिए 500 वैकेंसी में कितने लोग होंगे। हाँ, 500 वैकेंसी में 16 वैकेंसी थी, है ना। 500 लोग आए थे पेपर देने और 16 वैकेंसी थी। तो मान के चलिए कि पिछली बार लड़के नहीं हुए थे क्योंकि एडिटोरियल बोला गया था, तो इस बार इन्होंने रामधारी खंडवन बोली है। तो रामधारी खंडवन जो है इजी थी, और लेकिन जो बोला गया वो 160 तक बोला गया। यानी आप अगर पार्लियामेंट की तैयारी कर रहे हैं, यानी राज्यसभा, लोकसभा, तब तो आप उसको क्रॉस कर पाए होंगे, वरना आप छू नहीं पाए होंगे उसके डिक्टेशन को, रामधारी खंडवन ही क्यों ना हो। लेकिन वो इतनी आसान नहीं है क्योंकि फ्लक्चुएट, जाए हम कहते हैं आपको को लेकर बोला जाए, लेकिन आप को लेकर अगर आपको धीरे से बोला जाए तो आप लिख लोगे, लेकिन वही अगर हम 160 की स्पीड में को लेकर बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आए ला ऊपर बनाए कि नीचे बनाए, का में रा किधर बनाए, पूरा बनाए कि रा का आंकड़ा लगा दें, ये चीज़ हो जाती है। बस स्पीड स्लो में और स्पीड तेज करने में केवल इतना ही अंतर होता है कि दिमाग चकरा जाता है कि रा बनाना है कि यहाँ का बना, और जब तक तुम रा ला में फंस गए तब तक ये निकल गए डिक्टेशन, ये चीज़ है। और ये चीज़ आती है प्रैक्टिस से। तो रामधारी खंडवन को आप लोग दोस्तों अगर रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हैं तो रामधारी खंडवन को कम से कम 180 वर्ड पर मिनट तक आप रीड करिए, 180 वर्ड पर मिनट तक। अगर आपकी स्पीड नहीं है, बना नहीं पा रहे हो वाक्यांश, तो आप मेरी वाक्यांश की क्लास ले लो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो स्टेनो मास्टर और उससे क्लास ले लो। इसके बाद देखो आप बगल में दिख रहा होगा, ये देखिए मैंने एक दिन बताया था, यहाँ पर लिखा होगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और इससे बड़े बड़े वाक्यांश मैंने आप बनाने लगोगे। तो ये सब चीज़ें आप ऑटोमेटिक करने लगोगे। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान देना कि अगर रिपोर्टर की तैयारी करनी है आपको तो आप कम से कम 180 वर्ड पर मिनट तक रामधारी खंडवन करो। और रामधारी खंड 2 आप करो कम से कम की हालत में, रामधारी खंड 2 करो तो 140, 150 तक करो। और एडिटोरियल फिर आप वही कम से कम 160, 170, 180 ऐसे खींचो। फिर पार्लियामेंट की तैयारी करो तो पार्लियामेंट में करने में मजा आएगा आपको। मतलब लोकसभा, राज्यसभा में चाहे जितनी कठिन डिक्टेशन बोल दे, चाहे जितनी कठिन बोल दे, आप एडिटोरियल करो। एडिटोरियल में पेपर के ऊपर लिखने की आदत डालो, ठीक है। तो रामधारी खंडवन आई थी। रामधारी खंडवन इजी होती है लेकिन इतना भी इजी नहीं है क्योंकि स्पीड से लिखना एक अलग बात होती है। 500 में अगर 100 लड़का भी ढंग से लिखे तो बहुत बड़ी बात है, 500 में 100 लड़का भी ढंग से नहीं लिखेगा, आप ये समझो, ठीक है। तो रामधारी खंडवन को आप लोग 180 वर्ड पर मिनट प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और रामधारी खंड 2 को प्रैक्टिस करिए, करीब 150 तक आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इसके बाद एडिटोरियल। तो ये था आपका रामधारी। इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है? तो दोस्तों इसका रिजल्ट में भी आपका 1 मंथ के अंदर ही आ जाएगा। तो ठीक है, तो 1 मंथ के अंदर आ जाएगा, तो आप इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, ठीक है।
तो आप लोगों को जिसका जिसका भी स्किल वहाँ पर था बिहार विधान परिषद में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि स्किल आपका कैसा गया था, क्या अनुभव किया आपने, और अगर आपने वहाँ अनुभव किया तो आपने क्या सीखा, मतलब वगैरह जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना हो करिएगा, ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, रिपोर्टर का बैच भी चल रहा है मेरा रात में 9 बजे। ठीक है, और मेरे स्टूडेंट्स ने तो, जिसमें से देखिए होते क्या है, मेरे पास आते तो बहुत हैं। ठीक है, जैसे कोड की क्लास हुई तो एकदम से 100-150 लड़का आ गया, लेकिन उसमें लास्ट तक वही लड़का बचता है जिसके अंदर पागलपंती होती है कि मुझे नौकरी पानी है। पहले महीने 150 करेंगे, अगले महीने जस्ट उसके आधे हो जाएंगे, क्योंकि उनको लिखना ही नहीं है, वो स्टैनो के लिए आए थे, केवल उनको पढ़ना नहीं है। ठीक है, वैसे रिपोर्टर में होता है, सोचिए 500 में 16 लड़के उनको कहो ना मिले, वैसे ही बैच में होता है। ठीक है, बैच में क्या होता है, आएंगे मेरे पास 25-30 लड़के, 100 लड़के। ठीक है, 25-30 लड़के आएंगे, 50 लड़के आएंगे, लेकिन जब वो फॉर्म निकलेगा तब, इसके बाद अगले महीने वो आधे हो जाएंगे, फिर उसके आधे हो जाएंगे। ठीक है, और फिर वो लास्ट तक जो लगे रहते हैं स्टूडेंट्स, वो मेरे यहाँ पक्का निकलते हैं। ठीक है, और इस बार भी मुझे ऐसा लग रहा है, होप है और प्रे है कि लड़के निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है, और इस बार भी मुझे लड़कियां ही नज़र आ रही हैं। जैसे मेरे लोकसभा में 3 लड़कियां, इस बार भी मुझे लड़कियां ही समझ में आ रही हैं, और लड़कियां निकलेंगी, और लड़कियों ने बहुत मेहनत की है मेरे यहाँ से, मेरे यहाँ लड़कियाँ खूब निकली हैं। ठीक है, एक्चुअली स्टूडेंट्स में लड़कियाँ खूब मेहनत करती हैं, लड़के अपने मस्त में रहते हैं। 1 महीना किया, छोड़ो हटाओ, स्टैनो क्या करना है, फिर आगे करते हैं दूसरा, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, तो मुझे ऐसा दिखता है, बाकी देखते हैं, भगवान से प्रे करते हैं और देखते हैं कैसा क्या होता है। तो आप लोग भी खूब मेहनत करिए, और जो मैंने बताया है रामधारी पे थोड़ा आप लोग फोकस करिए। रामधारी खंड 1 को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, रामधारी खंड 2 को प्रैक्टिस करिए, इसके बाद एडिटोरियल। तो एडिटोरियल अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, क्लास ज्वाइन करिए, रेगुलर क्लास ज्वाइन करिए। और देखिए अभी आने वाली है राजस्थान की, राजस्थान में अब जुटे हुए हैं, राजस्थान का बैच अब इस समय चल रहा है, आप लोग जम के प्रैक्टिस करिए। इसके बाद आती है लोकसभा, राज्यसभा की आनी है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, 1 साल हो गया धीरे धीरे कहते कहते हैं। मेरा आप भी लोग सोच रहे होंगे कि सर इतना कह रहे हैं लेकिन आई नहीं अभी तक। तो दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में देखिए, ये कंफर्म था कि इतनी इतनी डेट इतने दिन में आ जाती है, लेकिन इस बार नहीं आई है, वो कोई अंदरूनी मामला होगा। लेकिन जब भी आएगी, जितनी तेज़ आएगी उतनी तेज़ चली जाएगी, तो आप लोग पहले से अलर्ट रहिएगा। ठीक है, अगर वैकेंसी तेज़ आती है तो बहुत जल्दी हाथ से निकलती है, आपको पढ़ने का मौका नहीं देती हो। आप पहले पढ़ लिए तो ठीक है, अगर आप सुस्त हो गए तो आपका काम खत्म। ठीक है, फिर आप 2-3 साल वैकेंसी का वेट करिए। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।